भैया लक्ष्मण, भैया वही बात हुई जिसका मुझे डर था। लक्ष्मण, लक्ष्मण उठो भैया, यह क्या हो गया? उठो भैया, तुम क्यों मुझसे रूठ गए? भैया मैं इस प्रकार से रो रहा हूं और तुम मुझे धैर्य नहीं देते। भैया उठो भैया, आगे खोलो, कुछ मुख से बोलो भैया। लक्ष्मण आगे खोलो भैया, तुम इतने निर्दय क्यों हो गए? तुम्हारा वह प्यारा कहाँ है जिससे माता पिता भाई और स्त्री को छोड़ा? भैया लक्ष्मण, भैया उठो भैया, उसको संभालिए भगवान। भैया उठो, उठो भैया। लक्ष्मण देखो पलक उठा के, लक्ष्मण देखो पलक उठा के, तुम बिन भैया मैं प्राण तजूंगा, तुम बिन भैया मैं प्राण तजूंगा, कहूँ मैं शपथ खा के, कहूँ मैं शपथ खा के, लक्ष्मण देखो पलक उठा के। अब तू रावण की कैद में छूटने की आशा छोड़ दे और वहीं अपने जीवन को समाप्त कर देना। प्यारे सुग्रीव जी, आप भी अंगद को लेकर अपनी राजधानी में लौट जाइए और अपना राज्य संभालिए। विभीषण जी, मैंने जो आपको लंका का राज्य देने का वचन दिया था, मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आप सभी ने जो भी मेरी सहायता की उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मेरे पास बाकी है ही क्या? लक्ष्मण, प्यारे लक्ष्मण, साथ आने का तेरा मकसद यही था लक्ष्मण, साथ आने का तेरा मकसद यही था लक्ष्मण, खुद को सुलाने के लिए मुझको रुलाने के लिए, खुद को सुलाने के लिए मुझको रुलाने के लिए। तुम जाओ और शीघ्र लंका से वैद्य जी को लेकर आओ। जो आज्ञा भगवान।
मैं अभी जाकर वैद्य जी को लेकर आता हूँ। क्या करो नवे छो होती क्या? हाँ करोड़ा लंगड़ा छो तीन तो बता भी नहीं मत यार क्या दिन होगी ना आज? आपकी भी तबीयत खराब हो रहा छो। अच्छा बेटा हम तो अब टाइम कटना चाहिए। टाइम कटना छो, एक दिन का टाइम कट से छो। अच्छा तो तुम्हारे चाहिए हाँ टाइम ले। आज का भीड़ क्या हुई है अस्पताल में? बाजी बहुत को करोड़ा मॉनिटर हो रहा छो। अगर आप पूरे महीने तो मैं आज लेकर दे रहा बाजी बहुत हो रही छो। ध्यान से हाँ ध्यान से लगाओ छो। जो सेठ लोग से 1000 रुपए पर्ची मेरा गला खराब हो रहा छो। अगर ये बात नहीं मेरी मान ठीक बेटा। ओके प्रणाम भगवान। जी महाराज जरा लक्ष्मण को तो देखिए। चिंता नहीं करो आराम से, बहुत टाइम जाएगा। लो बेटा सामान तो निकाल जरा, खान नौकर के अंदर ही बैठू ले ले दवाई बाहर निकाल जरा। ये ले वही बस जाने निकाल। दवाई देख ली जरा, जरा बीच में ना पहुंच ली जरा। बहुत मुश्किल भाई। चेक तो कर लिया पहला। अरे वो पकड़े ये किसी जरा डॉक्टर तुझे पूछो डॉक्टर। बैद जी कुछ आशा है कि नहीं? पास नहीं है बैद जी। वह कौन सी दवा है संभव है कि खोज करने पर मिल जाए? भगवान उस बूटी का नाम संजीवनी है और दूर मलयागिरी पर्वत पर मिलेगी। लक्ष्मण जी को ब्रह्मा शक्ति लगी है, इसलिए यह बूटी कल सुबह सूर्य उदय से पहले आ जाए तो लक्ष्मण जी स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन भगवान सूर्य उदय के बाद इस बूटी का कोई महत्व नहीं है। तुम जाओ संजीवनी लेने पवन सुत देगी अयो रे। तुम जाओ संजीवनी लेने पवन सुत देगी अयो रे। अरे हनुमान, अब मेरा और लक्ष्मण का दोनों का जीवन तुम्हारे ही हाथों में है, इसलिए शीघ्र जाकर वो बूटी ले आइए। जो आज्ञा भगवान, मैं अभी जाकर बूटी ले आता हूँ। भूतल में हो या नभ में हो, भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में या सागर में हो, लाएगा दाम से जाकर चाहे ब्रह्मा के घर में हो। बदलाओ उसका रंग रूप, बदलाओ उसका रंग रूप, किस भांति हाथ में आएगी, रघुराई रहे सहायता, सूर्य उदय से पहले आएगी। जय श्री राम। सारा पर्वत देख लिया, किंतु
किंतु कहीं भी वैसी बूटी ना मिली जैसी वैद्य जी ने बताई। वह सामने क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल शांति बनाए रखें सभी लोग। किसी और चलना चाहिए। मानो सैकड़ों दीपक जल रहे हो। इन्हें आगे बिठा दो। तो क्या फिर ये वही बूटी है क्या? किंतु मैं वैद्य जी से यह पूछना तो भूल ही गया कि बूटी के जड़ चाहिए या पत्ते। चारों तरफ तो सुनसान है। खैर, अब विलंब करना उचित नहीं है। मैं सारा पर्वत ही उठाए लेता हूं। जिस धातु की वैद्य जी को आवश्यकता होगी वह उसे स्वयं ही ले लेंगे। जय श्री राम! जय जय श्री राम! जय श्री है ये अर्धरात्रि में सूर्य का प्रकाश कहां से दिख रहा है? इस विशालकाय पर्वत को कौन उठा ले जा रहा है? यदि इसने यह पर्वत अयोध्या नगर के ऊपर फेंक दिया तो बड़ी जनहानि होगी। कहीं ये भाई रामचंद्र का कोई शत्रु तो नहीं और इस पर्वत के द्वारा उन पर आक्रमण करना चाह रहा हो। इस हेतु इसे यही रोकना चाहिए। राम! राम! हे राम! हे राम! है राम! 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 यह मैं क्या सुन रहा हूं? यह तो भ्राता जी का नाम ले रहा है। राम! 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 भ्राता जी का नाम लेने वाले तुम कौन हो? इस महामंत्र की महामगध धुनी अब लगाई है किसने? मेरे रग रग में नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने? जिसने यह नाम पुकारा है वह सचमुच उनका प्यारा है। रस इतना इस पुकार में है जो अन्य पुकारों में नहीं। बोल हे बोलने वाले, फिर वही बोल बोल तू। हे सखा, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए हैं? क्या आप श्री रामचंद्र जी को जानते हैं? कृपा करके मुझे शीघ्र बताने का कष्ट करें। भगवान, मैं कहां और आप कहां? प्रिय सखा,
मैं श्री रामचंद्र जी का छोटा भाई और मेरा नाम भरत है। आप निसंकोच होकर अपनी कथा सुनाइए तथा इस परवर का क्या कारण है। मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का एक तुच्छ सेवक हूं। मेरा नाम हनुमान है और इस समय रणभूमि में भ्राता लक्ष्मण जी मेघनाथ के शक्ति बाण से मूर्छित हैं और मुझे वहां पहुंचना सूर्य उदय से पहले कृतांत आवश्यक है। इसीलिए मुझे आज्ञा दीजिए। हनुमान जी, मुझे दुख है, मैंने आपको आघात किया, परंतु मेरे पास एक तीव्र गति का बाण है। आप इस पर बैठकर लंका बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं भगवान, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। फिर भी मार्ग में कोई भी व्यवधान हो तो कह सकते हो, मैं रास्ता साफ कर देता हूं। भगवान, मैंने कठिन परिश्रम करने के बाद भी वह लंका का द्वार मेरे से नहीं टूटा। कृपया करके उस द्वार को तोड़ने की आप कृपा कीजिए। जाओ सखा। प्रणाम भगवान। आयुष्मान भव। जय श्री राम। परमेश्वर के वास्ते आप अपने आप को कुछ देर के लिए छुपा देना। जब तक हनुमान जी जड़ी लेके वापस ना पहुंच जाए तब तक उदय ना होना। भगवान भैया उठो, भैया आंखें खोलो। लीजिए वैद्य जी। आइए हनुमान जी। अरे तुम तो सारा पर्वत ही उठा लाए। तो फिर मैं क्या करता प्रभु? जाते समय आपसे मैं यह पूछना तो भूल ही गया कि बूटी का आपको कौन सा भाग चाहिए। और मैंने देखा कि सारा पर्वत ही जगमगा रहा है, इसीलिए मैं सारा पर्वत ही उठा लाया। अब आपको जिस भाग की जरूरत हो आप निकाल लीजिए। तो भाई अब इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखाओ। बोलिए वीर जति लक्ष्मण की जय। उठो भैया। रामचंद्र भगवान की, वीर जति लक्ष्मण की, जय श्री राम। है भ्राता जी।
मैं रणभूमि से यहाँ कैसे? भैया, उस ईश्वर को धन्यवाद दो। आओ विश्राम करो। भगवान, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए।